हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले और जितने भी केसेस थे वो सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स बताएंगे कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो कल मेथड बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। तो कल हमने दो क्वेश्चंस के ऊपर बात की थी। कल हमने दो टॉपिक लिए थे। सबसे पहले जो था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले सिंपल मेथड की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं सिंपल मेथड की। सिंपल मेथड बहुत इजी है। जैसे कि हमें पता है कि मेरा ड्राइंग है, ड्राइंग मान लीजिए आपका यहाँ पर है 50,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%, ठीक है। और 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया है। ये मान कह सकते हैं कि 6 मंथ के लिए ड्राइंग निकाली। तो अगर हमें सिंपल मेथड से करना हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। यानी कि अगर अमाउंट देखें तो अमाउंट कितना है 50,000, ठीक है। रेट कितना है 6/100, मंथ कितने हैं 6/12। तो इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 3 आ गया तो 5 3 1500 रुपीज क्या है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी निकल गई। अगर सिंपल मेथड से निकालेंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्रोडक्ट मेथड पे आती है। मेथड है मेरा ये दूसरा केस था इसमें प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड जो है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिससे कि हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। और मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर हैं। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 और कैपिटल दे रखी है 40,000 और 40,000 का 30,000 दे रखा है। 2:1 का रेशियो दे रखा है। यहाँ तक ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब यहाँ पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6% है, 6% है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हमको और दे रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि जो ड्राइंग्स है ए ने कब कब निकाला और बी ने कब कब निकाला। तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि ए और बी ने कब कब ड्राइंग निकाला है। ए ने ड्राइंग कब निकाला है, बी ने कब ड्राइंग निकाला है, इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ड्राइंग है, ये अभी जो बात करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट मेथड की बात करने जा रहे हैं। सिंपल मेथड हमने बता दिया है। प्रोडक्ट मेथड में कुछ चीजें दे रखी हैं जैसा कि ए है और बी है, ये दो लोग हैं। इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो 2:1 का दे रखा है। कैपिटल दे रखा है आपका 40,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है आपकी 6% दोनों में। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए के देख लेते हैं कि ए के बारे में क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो ए का देखें तो हम एक अमाउंट देख सकते हैं ए का, या ये कहा जा सकता है कि ए के बारे में सबसे पहले हम अमाउंट ही लिख लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। कितनी अमाउंट निकाली, उसके बाद हम मंथ देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले अमाउंट है ए की 800, ठीक है। अब 800 कब निकाला है 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे। तो यहाँ पर एक चीज और बताते चले कि जो हमने बात की है 1 मार्च को निकाला है, तो ये अकाउंट जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर
2022 को हो रहा है। याद रखना है कि ये दिसंबर में क्लोजिंग है इसकी, तो इसलिए जब हम 1 मार्च को निकाल रहे हैं 800 रुपीज, तो मार्च से अगर काउंट कर लेते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर 10 मंथ हो गए, ठीक है। तो 10 मंथ हमने यहाँ निकाले। उसके बाद 1 जुलाई से, 1 जुलाई को 1000 रुपये निकाले। इसमें जुलाई से देखें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें 6 मंथ हो रहे हैं। उसके बाद 1 सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ हो रहे हैं। 4 मंथ 1000। उसके बाद दिसंबर 1 मंथ का निकला है 600 रुपीज। अब यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड में होता क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8000 हो गया, ये हमारा 6 मंथ का है तो 6000 हो गया, और ये 4000 हो गया, और ये हो गया 600। टोटल करेंगे कितना होगा? 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 18,000, 18,600, 18,600 जहां पर आया, ठीक है। अब ये समझने की बात है कि अब आगे जो फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट मेथड में ड्राइंग निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/, ये अमाउंट कितना निकला है? 18,600 इंटू रेट है 6/100 इंटू 1/12, तो ये 2 0 चलेगा, 6 2 2 9 3, कितना हुआ? 93। आप बात समझ में आ रही है? कितना है? 93। ये मेरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है प्रोडक्ट मेथड से। पहला केस यहाँ पर ये समझ में आया। अब ए के बाद अगर बी को निकालना हो तो क्या करेंगे, ये आप लोग देख लीजिए, ये कि बी है, ठीक है। बी का निकालेंगे तो भी हम यहाँ पर क्या लेंगे? अमाउंट मंथ प्रोडक्ट, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर अमाउंट है आपका 600, 800, 800, 1400। मंथ है 1 मार्च, 1 अप्रैल से है तो ये 9 मंथ, 1 अगस्त से है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ, तो 9 36 4000 और 3200। उसके बाद 4200। अब इसको टोटल करेंगे 400, 6 2 8 2 10 3 3 6 10 14 15 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया? 15,000। अगर हम इसका निकालें, सेम फॉर्मूला यूज करें तो 15,000 इंटू रेट 6/12 इंटू 1/12, 6/100 इंटू 1/12, तो इसको ऐसे करते हैं 612, तो आ गया 35, ठीक है, 350। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब यहाँ पर इस तरह से 350 ये आ गया, और प्रोडक्ट मेथड से हमने दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया। ये इस तरह से निकलेगा, यहाँ पर ये इस तरह से निकलेगा। यहाँ पर उम्मीद है कि दोनों ही मेथड आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आगे एक नया केस जो है हम लोगों के साथ, वो है केसेस के बारे में कि फर्स्ट डे ऑफ बिगनिंग ऑफ मंथ निकालते हैं कैसे, एंड ऑफ मंथ कैसे निकालते हैं, मिडिल ऑफ मंथ कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है मंथली ड्राइंग की है। मंथली ड्राइंग में यह बताया जाता है कि मान लीजिए कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग निकाल रहा है, तो मान लेते हैं बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में 4000 निकाल रहा है, मिडिल ऑफ एंड में 4000, और यहाँ पर भी 4000, यानी कि हर महीने वो 4000 रुपए निकाल रहा है। कुछ लोग बिगनिंग में निकाल लेते हैं साल महीने के, कुछ लोग महीने के एंड में निकालते हैं, कुछ लोग मिडिल में निकालते हैं या ड्यूरिंग द मंथ।
अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इससे पहले हमने फॉर्मूला आपको ये बताया था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल लें तो 1 अप्रैल को निकाल रहे होंगे, ठीक है, 1 अप्रैल को, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 सारे महीने का 31 मार्च तक फर्स्ट को ही निकाल रहे होंगे, यानी कि 1 मार्च को 20 में निकाल रहे होंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग जो निकली थी पहली से लेके 31 मार्च तक 12 मंथ के लिए निकली, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को निकली तो 1 महीने के लिए निकली, तो कितना हो गया 13/2, ये हो गया 13/2 यहाँ पे ले लेते हैं, या 6.5 ऐसे भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये बताया गया कि फर्स्ट ड्राइंग 4000 निकल रही है हर महीने। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 महीने के लिए निकालते हैं तो 4000 इंटू 12 48,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइंग 4000 48,000, यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट थी। अब इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 13/2 इंटू 1/12। अब यहाँ पर देखें अमाउंट ड्राइंग कितनी निकली 48,000, 12 महीने का 48,000 इंटू रेट है 12/100 इंटू 13/2 इंटू 1/12। तो ये 2 0 गए, अब 12 से 12 किया, इससे इसको हमने किया 24 आया, 240 को मल्टीप्लाई किया तो 320 तो 3120 निकल के आ गया फर्स्ट केस का। अब सेकंड केस में भी हम ऐसे ही करेंगे, अमाउंट 12 महीने का होगा, तो सेकंड केस में अगर हम लोग निकालें तो 48,000 रेट है 12/100 इंटू, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे निकली थी 13, अब जब हम फर्स्ट मिडिल में निकालेंगे तो 11.5, यहाँ पर 12 लिया था, यहाँ पर 11, क्योंकि हम 15 अप्रैल से निकालेंगे, ठीक है। तो 15/12 प्लस लास्ट का 5 आधे मार्च से निकलेगा 30, मतलब 15 मार्च को निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो मेरा आपका ये आएगा 12/2, तो ये हो जाएगा 6। बात समझ में आई? तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में आपका हो जाएगा एंड ऑफ ईच मिडिल ऑफ ईच मंथ में हो जाएगा 6। अब मिडिल ऑफ ईच मंथ में हो जाएगा 6, या आप इसको 6 लिख सकते हैं इंटू 1/12। तो इसको इस तरह से आप ये कर सकते हैं, 12 कर दिया